आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाठ बातचीत की कला पर। बातचीत भी एक कला है, यानी बोलना एक आर्ट है जो सबको नहीं आता। लेखक कहते हैं कि जिसके पास ये कला होती है वो जीवन में सफल तो होता ही है, दूसरों पर अपनी छाप भी छोड़ता है और उसे हमेशा फायदा ही फायदा होता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जो कला इतना फायदेमंद है उसी को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं। बातचीत की कला हमारे स्कूल, कॉलेज, सभा, सोसाइटी, समाज, हर जगह बहुत काम आती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद आदमी सफल नहीं हो पाता और कई बार डिग्रियां ना होने पर भी वो बहुत ज़्यादा सफल होता है, केवल अपनी इस बातचीत की कला के कारण। अब बातचीत एक कला है तो इसके कुछ नियम भी हैं। लेखक ने कहा है कि हमेशा बातचीत करते हुए कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि अपने बोले जा रहे हैं, सामने वाले को सुन ही नहीं रहे। जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं उसके रुचि अरुचि का, उसकी सुख सुविधा का, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज होता है। हमारी बातों से किसी को कष्ट हो रहा हो या हम तो बोले ही जा रहे हैं और सामने वाला उबासियाँ ले रहा है, कान खुजा रहा है, अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है इसका मतलब उसे हमारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमें तुरंत चुप हो जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर बोलने में निपुण लोग बढ़ जाएं तो ये हमारे समाजों में, हमारे परिवारों में और यहाँ तक कि देशों में भी जो कड़वाहटें बढ़ती जा रही हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। चेहरे पर अगर मुस्कान हो तो अपने आप ही सभी आकर्षित होते हैं। मुस्कुराकर बोलने में जाता तो कुछ भी नहीं है, मिलता बहुत कुछ है। एक मीठी सी मुस्कान किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देती है, किसी निराश आदमी को आशा से भर देती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बोलें मीठा बोलें और मुस्कुरा कर बोलें। अनमेल बातें ना करें, यानी जैसा मौका हो उसी के हिसाब से ही बातें करें। कई बार ये बेमेल बातें, अनमेल बातें हंसी का कारण बनती हैं तो कई बार दुख का कारण भी बन जाती हैं। यहाँ लेखक ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो न्यूली मैरिड कपल है, नवविवाहित जोड़ा, जिसमें पत्नी खाना बना रही है और वो रेडियो पर सुनकर खाना बना रही है। गलती से रेडियो ने 2 स्टेशन पकड़े हुए हैं, जिसमें एक पर एक्सरसाइज सिखाई जा रही है और एक पर खाना बनाना, और वो भी बिना सोचे समझे अंडे फेंट कर गैस पर रख देती है और फिर 15 मिनट के लिए लेट जाती है। अंडे तो जलकर राख हो ही जाते हैं। पति ये सब देख रहा है। अब अगर पति चाहता और कुछ कहता तो लड़ाई हो सकती थी, लेकिन पति ने भी हंसकर टाल दिया और पत्नी भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। तो कई बार तो हम हंसी मजाक में टाल जाते हैं, लेकिन कई बार यही बातें लड़ाई का कारण भी बन जाती हैं। दूसरा जो उदाहरण दिया है लेखक ने वो है अकबर और बीरबल का। एक बार किसी आदमी ने अकबर को बोलने वाला तोता गिफ्ट किया। अकबर ने उसके लिए एक रखवाला रखा और ये बोला कि जो भी अकबर को उस तोते के मरने की खबर सुनाएगा उसे भी मौत की सजा मिलेगी। अब मरना तो था ही तोते ने, जब उसका टाइम आया तो वो मर गया, और जब वो मर गया तो रखवाला बड़ा घबराया। वो भागा गया बीरबल के पास। तो बीरबल अकबर के पास गया और बोला, जहाँ पना वो आपका तोता था ना। ये कहकर वो चुप हो गया, जैसे सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। तो अकबर ने पूछा, हाँ क्या हुआ तोते को? बीरबल ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, आज ना वो खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना उठता है, ना बोलता है, पता नहीं क्या हुआ। और अकबर थोड़ा सा घबराया और वहाँ जाकर देखा कि तोता मरा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर कैसे बताता, आपने ही तो कहा था कि जो भी तोते के मरने की खबर देगा उसे मौत की सजा मिलेगी। तो इस बात पर अकबर मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि बीरबल की तरह हाजिर जवाब होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा बोलना या बिल्कुल ना बोलना, ये दोनों ही बातें बातचीत के खिलाफ हैं। लेखक कहते हैं कि बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए, संयम यानी कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर। कई बार हम बिना सोचे समझे जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं और उसके बाद केवल अफसोस हाथ आता है। लेखक कहते हैं कि अगर
हमें इस कला में निपुण होना है तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, सभा सोसाइटियों में भाग लेना चाहिए और बातचीत की कला के जो कुछ नियम हैं उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्रैक्टिस करने से हम किसी भी कला में निपुण हो सकते हैं। तो ये है पाठ बातचीत की कला। आइए देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।